डीसी साहब से कि डीसी साहब वाई देख मेरा घर सलाना में है जिसके साथ इंजस्टिस हुआ है और मेरा घर पूरा गांव मुलाजम है कंपनी में, और अगर यहाँ पे आपने नौकरी देनी है वन मैन आर्मी संजय परिहार और शाहिद रशीद मत्तू दो और विनोद परिहार एक्स सूबेदार, 3 लोगों को आप डिप्लाई कीजिए नीचे, वही ही आगे की रिक्रूटमेंट देखेंगे। क्योंकि मैं थक गया अपने घर परिवार के लोगों के पास जा जाके, मेरे ना मतलब मैंने अपने जूते फाड़ दिए। मेरे को नौकरी पहले मैं शाहिद रशीद मत्तू जो धर्मशाला का सरपंच एक्स सरपंच है, मैं उसको 100 में से 100 बटा मार्क्स दूंगा, क्योंकि उसका जैसा सरपंच मैंने देखा नहीं कहीं। यहाँ पे एक ही आदमी है जो लोगों की बात सुन रहा अभी, वो है संजय परिहार, जो कुंतवाड़ा का डीडीसी एक्स डीडीसी बेचारा वो जीत नहीं पाया, लेकिन उसके पास आप जब भी जाओ जो भी आप उसको काम बोलो वो तुरंत खड़ा हो जाता है कि मैं ये काम, लेकिन वो सच्चा आदमी है, सच्चे आदमी को दबाया जाता है। का जो सिस्टम है वो अच्छा है। यहाँ पे कुछ चंद लोग हैं, चंद 4 से 5 लोग जो हैं, जो यहाँ पूरे पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स और मैं हूँ आपका मेज़बान साकिब जरगर, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए राजेश जी बाधात से हैं, सलाना से हैं, लैंड लूजर हैं, और क्या कुछ मुश्किलात जो है इन्हें यहाँ पर झेलनी पड़ रही है रेटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में, जो कि हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। चाहे हम रिक्रूटमेंट की बात करें, चाहे हम काम की बात करें, चाहे हम रिसेंटली जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर सीजीआई की तरफ से जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है दिए गए, और उसमें जो दिया गया कि क्या कुछ जो है किसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड जो है किस पार्टी को दिए हैं, तमाम तर जो भी बातें हैं उनमें जो है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सुर्खियों में बनी रहती है। इस वक्त हमारे साथ लैंड लूजर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मुश्किलातों का सामना जो है इन्हें करना पड़ता है, और आज जो है इन्होंने मीडिया को अपने पास बुलाया। क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले द चिनाब टाइम्स में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। सबसे पहले मैं चिनाब टाइम और आपको साकिब साहब, सबसे पहले मैं आपको बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैंने आपको बड़ी बार बोला कि सर मेरा एक इंटरव्यू लो, और आपने पूरी तवज्जो दी और आपने आज टाइम निकाला मेरे पास आने के लिए। मैं थैंक्सफुल करता हूं चिनाब टाइम का भी और आपका भी। क्या कुछ मुश्किलातें जो है आपको झेलनी पड़ रही हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप? आज आपको मीडिया के सामने आने की ज़रूरत पड़ी। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बात कहूँगा कि मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर जितेंद्र साहब का, और धन्यवाद करता हूँ हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी का, कि जिन्होंने बेरोजगारी के लिए ये रेटली हाइड्रो प्रोजेक्ट को, क्योंकि ये 2012 में पहले एक बार काम लगा था, जीवीके के अंडर था ये, वो क्लोज होने के बाद फिर दोबारा जब हमारे प्रधानमंत्री जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये प्रोजेक्ट यहाँ पे डिप्लाई किया, और RHPCL के अंडर जो कंपनी अभी काम कर रही है वो मेगा इंजीनियरिंग है। मेगा इंजीनियरिंग एक जो कंपनी है वो अभी यहाँ पे 8% काम कर रही है, लेकिन देखो मैं ये कहूँगा कि बाहर से जब कोई भी कंपनी आपके यहाँ पे काम करने के लिए आती है, तो उसको ये पता नहीं होता है कि कौन आदमी कैसा है और कौन कैसा है और कैन कैसा है, हकीकत जो बात है। और मेगा इंजीनियरिंग को ये आज तक ये पता नहीं है कि यहाँ पे सरपंच कौन है, मेंबर कौन है, डीडीसी कौन है, पता है उनको, एक्चुअल जो उनको गाइडेंस करने वाले लोग हैं वो गलत है, पहली बात। नंबर दूसरी बात, जैसे मैं अपनी बात कहूँगा, पहले मैं अपनी बात कहूँगा फिर मैं दूसरे लोगों की बात करूँगा। आज मैं मीडिया के सामने आया हूँ, इसमें जैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर्स लोग जो यहाँ पे ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं, मैं उनका, मेरा और उनका कोई आपस में कोई लाइजन नहीं, ना मैं उनके बारे में बताऊँगा। मैं सिर्फ जॉब एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट के ऊपर बात करूँगा, यही चीज़ के लिए मैं बोलूँगा। और सबसे पहले क्या है कि जैसे मैं अपनी बात रखूँगा कि आज मुझे 4 महीने हो गए नौकरी के लिए, मतलब कि डेली कंटिन्यू मैं नीचे जा रहा हूँ जॉब के लिए, शायद आज मैं 10-15 दिन से जॉब के लिए नहीं जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे को क्या बोला गया, सबसे पहले मैंने बोला भाई मैं, सबसे पहले मुझे एक नौकरी दे दो, छोटी सी 4th क्लास की नौकरी ड्राइवर की। तो मैंने कहा इतने लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, तो एक छोटी सी नौकरी ड्राइवर की, वो भी लाइट व्हीकल। तो 1 मंथ तक मेरे को वही चलाया गया, नहीं जी 1 मंथ ऐसे वैसे, ये वो 1 मंथ वो उन्होंने उसमें निकाल दिया। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला नहीं जी अब तुझे हम हेल्पर लगाएंगे, अब देखते हैं जी हेल्पर की अगर पोस्ट आती है तो उसमें हम आपको डिप्लाई कर लेंगे। वो हेल्पर वाली पोस्ट भी इन्होंने क्लोज कर दी। तीसरे महीने में इन्होंने रनिंग क्या कर दी है कि हम ये देखो, मैं मेगा इंजीनियरिंग में जैसे एचआर ऑफिस में जैसे अमन दत्ता सर हैं, संजय चौहान साहब हैं, उसके बाद रहे हमारे संजय परिहार जी लाइजन अफसर है, संजय राठौर जी हैं, मेरे गाँव से ही हैं। तीसरे महीने में पोस्टें निकलती हैं
वाटर पंप ऑपरेटर की। तो उसके लिए मैंने इंटरव्यू दे दिया, सारा मेरा इंटरव्यू पास है, सबमिट फार्म सारा कुछ फार्म क्लोजअप है, लेकिन अभी तक मुझे वो नौकरी नहीं मिली। मतलब ड्राइवर, हेल्पर, वाटर पंप ऑपरेटर, सारी चीज़ें। उसके बाद मैं बात करूंगा अपने अपने घर की बात करूंगा। मेरे फादर साहब यहाँ रेटली हाइड्रो प्रोजेक्ट में लैंड लूजर पे लगे हुए थे। उनको जी 1 मंथ में कंपनी का जो रूल होता है, मेगा इंजीनियरिंग कोई भी कंपनी जो होती है, मैंने बाहर जैसे मैंने रोहन बिल्डर्स में काम किया मैंगलुरु में, साउथ में जाके, लेकिन कंपनी के रूल क्या होते हैं कि जब आप किसी भी आदमी को आप निकालते हो, जब आप किसी आदमी को पहले आप नौकरी देते हो, जब उसको आपने आउट करना है कंपनी से, तो आप लास्ट में उसको एक सर्टिफिकेट बना के उसको दे दो, उसका पीएफ वगैरह दे के उसको साइड करो। मेरे फादर साहब को 7 दिसंबर को फ़ोन आता है, हेलो मैं नौकरी मांगने के लिए नीचे जा रहा हूँ, और मेरे फादर को वहाँ पे बुलाया जाता, नीचे आप चुपचाप जाके घर बैठो जी, जब आपको आपकी ज़रूरत होगी तो आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद मेरे फादर साहब ने केस कर लिया कोर्ट में। अब वो वाला मैटर मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो चीज़ कोर्ट में चलेगी उसके बारे में मैं उसको आगे मीडिया के सामने आके रिएक्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं पर्सनली अपनी, अगर मेरे साथ इतना इनजस्टिस हो रहा है, अब मेरे गाँव की आप बात करोगे, सलाना गाँव में एक एक घर के 4-4 लोग मुलाजिम हैं, एक एक घर के। मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगे हैं चलो ठीक है, उनका अपना ट्रेड है क्या नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ या तो इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, या तो कोई बहुत बड़ा ऐसे कोई नेता है, या कोई जानबूझ के जो है मेरे को यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है, ये मतलब अननेसेसरी मेरे को तंग किया जा रहा है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं चौथ। आपने वहाँ जाके, जैसा कि आपने कहा, आपने वहाँ पे आप गए, लेकिन आपको कहा गया कि इस मंथ नहीं, अगले मंथ, अगले मंथ नहीं, अगले मंथ। आपने उस टाइम में कोई ट्राई वगैरह, जैसे आपने कहा लाइट वेट मोटर व्हीकल पे चढ़ाना चाहा हमें, या वाटर ऑपरेटर, पंप ऑपरेटर की बात करें, आपने वहाँ पर ट्राई दी? क्या आप उसमें पास निकले? क्या हाँ कुछ बिल्कुल, रहा? देखो साकिब साहब, मैं आपको ये बात कहूँगा मीडिया के चैनल के थ्रू, कि मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा कि मैंने ड्राइवरी के लिए पोस्ट अप्लाई किया, नहीं, बिल्कुल झूठ। मैंने जिस चीज़ के लिए वाटर पंप ऑपरेटर के लिए मैंने अप्लाई किया, उसका मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया यहाँ पे, कि उसमें मेरी ट्राई पास हो चुकी है, मैंने फ़ोटो खींच के अपने पास रखा है वाटर पंप ऑपरेटर के लिए। दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगा कि जैसे अभी मैं, मेरे गाँव का ही है संजय राठौर, मेरा हमसाया है, मैं 4 महीने से उसके पास जा रहा हूँ, लाइज़न अफ़सर तो वही है। जी। मैं थक गया उसके पास जाते-जाते, मैं नीचे एचआर में गया। अब देखो जी, एचआर में अगर हमारे घर का आदमी बैठा है, वो उसको जैसे आगे उनको रिप्रेज़ेंट करेगा, वो वैसे चलेंगे, क्योंकि वो परदेसी हैं। यहाँ कंपनी की कोई भी कंपनी जो है उसकी कोई कोई गलती नहीं है। मेगा इंजीनियरिंग का जो रूल मैंने देखा कंपनी का काम कराने का, और सिस्टम जो मैंने देखा वो अच्छा है। हम, मैं कभी भी गलत नहीं बोलूँगा। देखो मैं अगर ये कहूँगा, मैं एचआर दफ्तर में इतनी देर से जाता रहा, अमन दत्ता सर हैं, संजय चौहान साहब हैं, मैं रिप्रेजेंट किया, पाई साहब के पास भी मैं गया हूँ, अपने यहाँ तहसील के तहसीलदार साहब के पास भी गया हूँ, उसके बाद जो RHPCL के जो चीफ हैं उनके पास भी मैं गया, और मैंने उनको ये बोला, जिस टाइम यहाँ पे नीचे प्रोटेस्ट हो रहा था रेट्स के बारे में, लोगों को ये बोला गया था कि नीचे हम रेट बढ़ाएंगे, रेट, चलो वो ऑलरेडी उनका यूनियन वालों का क्या मैटर है क्या नहीं, वो मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, लेकिन सही अगर आप रूल में जाओगे तो कंपनी का जो सिस्टम है वो अच्छा है। यहाँ पे कुछ चंद लोग हैं, चंद 4 से 5 लोग जो हैं, जो यहाँ पूरे पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल बेइंसाफ। अच्छा, दूसरी बात मैं कहूँगा, अगर मेरे को अगर इतने 4 महीने से सताया हुआ है, इतना मतलब गलत ट्रीट किया हुआ है, तो आप मुझे बोलो, देखो मैं आपको बताऊंगा, ग्वाड़ी के लोग कहाँ लगे, इनमें लोग छतरूल के कहाँ लगे, बदहात के कहाँ लगे, जासर के कहाँ लगे, ये जुशाना, अपर जुशाना के कहाँ लगे, जुशाना में भी कुछ लोग नहीं लगे हैं। मैं बात करूंगा पूरे इलाका कुंतवाड़ा का, यहाँ पे एक ही आदमी है जो लोगों की बात सुन रहा अभी, वो है संजय परिहार, जो कुंतवाड़ा का DDC, एक्स DDC बेचारा, वो जीत नहीं पाया, लेकिन उसके पास आप जब भी जाओ, जो भी आप उसको काम बोलो, वो तुरंत खड़ा हो जाता है कि मैं ये काम, लेकिन वो सच्चा आदमी है, सच्चे आदमी को दबाया जाता है। अब मुझे ये बात बताओ, कल को अगर 2 मिनट के लिए अगर इलेक्शन लड़ना, मेरी पंचायत में ही अभी सुन रहे हैं कि डिलिमिटेशन हो रही है जी, 2 पंचायतें बन रही हैं, आप मुझे बताओ, कोई भी नेता सरपंच खड़ा हो जाता है यहाँ पे अगर इलेक्शन लड़ने के लिए, लोग उसको वोट करेंगे या सपोर्ट करेंगे उसको? कभी भी नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे मैं ये कहूँगा कि इस रैटली हाइड्रो प्रोजेक्ट में अगर मैं ये कंपनी को बताऊँगा, भाई सबसे पहली चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट, कि भाई लोगों को नौकरी है ही नहीं, जिन लोगों को इन्होंने नौकरी देनी थी उनको दी ही नहीं है। आखिर एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी, कंपनी के ऑफिशियल से, और क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी, क्या कुछ कहेंगे? देखो मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़
मैं दोनों हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि साहब यहाँ पे लोग सताए हुए हैं, यहाँ पे हमारा बिल्कुल जो भी हम नौकरी के लिए जाते हैं हमें लटकाया जाता है, कंपनी नहीं लटका रही है, हम कंपनी को ब्लेम नहीं करेंगे। यहाँ पे 4 लोग देखो, मैंने उस दिन मैं क्या नाम बोलते हैं, चीफ साहब से मैं मिला अंदर जाके, जो आरएचपीसीएल के चीफ साहब हैं उनके साथ में मिला। मैंने कहा साहब ये क्या हो रहा है, ये नौकरी देखो, एक कंपनी जब कहीं भी काम लेती है उसका टर्न ओवर होता है, टाइम होता है, उसके पूरा उस पर रेट्स लिखे होते हैं, टाइम पीरियड लिखा होता है कि इस पीरियड में इसको काम खत्म करना है। 1200 लोग इनके पास काम कर रहे हैं, उसमें से मुझे लगता है कि 800 लोग तो बैठ के सैलरी ले रहे हैं बगैर किसी मतलब के। तो मैंने चीफ साहब को उसी टाइम बोला, मैंने कहा साहब आप एक काम करोगे, जो मुफ्त सैलरी आप लोगों को दे रहे हो, आप 3 सीआईएसएफ की गाड़ियां यहाँ पे रखो, डिप्लाई करो ऑफिस के बाहर, जो काम नहीं करता उसको निकालो बाहर, जो ऐसे लीडर बना हुआ है, क्लासफुर बना हुआ है, उसको करो ना बाहर। क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये रोजगार दिया हमारे लिए, तो वहाँ गरीब लोगों को नौकरी लगनी चाहिए। एक एक घर के 4-4 5-5 लोग लगेंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे अगर नौकरी का जो प्रोसेस है, नौकरी की जिसको भी लगाना है, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले मैं शाहिद रशीद मत्तू, जो धर्मशाला का सरपंच, एक्स सरपंच है, मैं उसको 100 में से 100 बटा मार्क्स दूंगा, क्योंकि उसका जैसा सरपंच मैंने देखा नहीं कहीं। 2012 में शायद मेरे उस दिन जब एलएनटी की यहाँ पे कंपनी थी, उस टाइम भी मेरे को नहीं लगाया इन्होंने, उस टाइम भी मेरे को साइड करके रखा, टारगेट में रखा, नहीं जी ये कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है या कोई ऐसा कुछ पंगा करेगा नीचे। अरे भाई यहाँ जो क्रिमिनल है साले, जो लोगों की जो जो यहाँ पे पैसा खा रहे हैं कंपनी का बैठ के, वो क्रिमिनल है या मैं क्रिमिनल हूँ? मैं तो काम करने वाला आदमी हूँ भाई। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से ये कहूँगा कि यहाँ पे अगर आपने एम्प्लॉयमेंट करवानी है, नौकरी लोगों को देनी है, अगर कंपनी डर रही है, मैं पाई साहब से भी मिला हूँ, इस मीडिया के माध्यम से मैं पाई साहब को भी ये बोलना चाहता हूँ, जो हमारे एबीपी इस कंपनी के हैं यहाँ पे, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि सर आप खुद देखिए, आप किससे डर रहे हो? पावर आपके हाथ में, जो टेंटे कर रहा है अननेसेसरी, उसको पटाखे मारो, साइड करो, ठोको, जेल पड़ी हुई किश्तवाड़ में खाली, आएगी पुलिस उठाएगी। ऐसे ही झूठ की आज ये कमेटी बनी, परसों वो कमेटी बनी, कंपनी को बर्बाद किया है, लाखों करोड़ों का नुकसान करके आज ही हम ये प्रेसिडेंट बना रहे, परसों उसको बना रहे। हाँ प्रेसिडेंट है नीचे किसान यूनियन का भी है, और क्या नाम है अपना, जो दूसरी वाली यूनियन है, उन दोनों का बीएनएमएस, दोनों के प्रेसिडेंट है, उनका अपना आइडियोलॉजी है, वो 2 बंदे अपने साथ रखे हैं, उससे उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये आज मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि मेरे घर के साथ यहाँ के, देखो हम कट्टर बीजेपी हैं, मैं आपको ये क्लियर बात बताऊंगा, मेरे दादाजी की उम्र भर होगी बीजेपी में, मैं कट्टर बीजेपी, हमारा पूरा परिवार बीजेपी। आज अगर कोई भी, मैं इस मीडिया के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं कि मेरे घर में कोई भी नेता आएगा वोट मांगने के लिए, खास करके बीजेपी का, तो शायद उसका क्या हाल होगा, वो अपने अपने सिस्टम में रहेगा, बंदा आएगा नहीं, मेरे गेट एंटर होगा ही नहीं। हाँ नंबर 1 ऊपर वाली जो बीजेपी है, जैसे मैं लीडर की बात करूंगा, सुनील शर्मा है, अच्छा लीडर है, शक्तिराज परियार अच्छा लीडर है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह अच्छा लीडर है। अरे नीचे वाले ये चुन्नू मुन्नू, वो बीजेपी वाले नहीं है, वो कांग्रेसी है, वो आके वहां पे भी उन्होंने अपना इकड़ दुकड़ चलाया हुआ काम। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई लीडर नहीं हूँ ना, मैं एक सिंपल आदमी हूँ भाई, किसान का बेटा हूँ, अपने सिस्टम में रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं लीडर के पास जाऊंगा जब मुझे प्रॉब्लम होगी भाई। अगर एक लीडर, बड़ा लीडर में जाऊंगा उसके पास तब जब मुझे मजबूरी होगी, साहब मेरा काम कर दो। अब मैं लीडर ताली बजाएगा तो जो नाचना शुरू करूंगा, वो मेरा तरीका नहीं है। हमारी जितनी चादर है मेरी उतनी टांग है, मैं उतने लेवल में बात करूंगा। और इस मीडिया के माध्यम से मैं थैंक्सफुल करता हूं जनाब, टाइम का आपने वक्त दिया है मुझे बात करने का, अपना टाइम निकाला, आज रोज़ा भी है, और मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूं रोज़ों की। और लास्ट में मैं ये कहूँगा डीसी साहब से कि डीसी साहब, वाई देख मेरा घर सलाना में है जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, और मेरा घर पूरा गाँव मुलाजम है कंपनी में, और अगर यहाँ पे आपने नौकरी देनी है, 1 मैन आर्मी संजय परिहार और शाहिद रशीद मत्तू 2, और विनोद परिहार एक्स सूबेदार, 3 लोगों को आप डिप्लाई कीजिए नीचे, वही ही आगे की रिक्रूटमेंट देखेंगे। क्योंकि मैं थक गया अपने घर परिवार के लोगों के पास जा जाके, मेरे ना मतलब मैंने अपने जूते फाड़ दिए, मेरे को नौकरी नहीं मिली। तो मैं थैंक्सफुल करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। जय हिंद, जय भारत।